is you have CNCs, you have method जहाँ से how productive is the machine, ये मशीन उस मशीन से फास्ट है, कितना पार्ट्स आगे आता है, ये एक तरह का डिजिटाइजेशन है। दूसरी तरह का डिजिटाइजेशन ये है कि अगर मशीन चालू है, मशीन आखिर मशीन ही है, तो 1 घंटा काम करेगा, 10 घंटा काम करेगा, और there are different temperatures in different part of the machines. So digitization can play a role in predicting before the machine fails that it has already run for so many hours. You may have to change oil or lubrication. This is the second type of. So digitization happens in many ways. One is productivity, time, part, number of pieces, efficiency of the machine, efficiency of the operator. Second, digitization plays a part in maintainability of the machines, so that machine बंद ना हो जाए। स्पेयर टाइम में जो भी चेंज करना है, स्पेयर चेंज करना है या बेल्ट चेंज करना है, जिस तरह का भी मेंटेनेंस करना है, ताकि पूरा टाइम मिलता है। नहीं तो खराब हो गया, कुछ टूट गया तो 2 दिन 3 दिन लगता है। सो दिस इज फ्रॉम अ मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव। द थर्ड पार्ट इज जब हम CNC बोलते हैं, तो आदमी का पहले जो बनता था लेथ में, इट वाज डिपेंडिंग ऑन द स्किल। नाउ यू कैन डू प्रोग्रामिंग। सो इन प्रोग्रामिंग you can have different complex shapes. So for that there is computer programming or there is digitizing programming that can be played. This is on a machine. When you take a manufacturing setup, पूरा factory जब हम लेते हैं, then digitization goes to the next level. एक सेल में कितना पार्ट बनता है, कितना लोग टाइम में आया नहीं आया, कितना प्रोडक्टिविटी हुआ, इनपुट मटेरियल, how to buy or how efficiently it is being used, conversion from raw material to finished parts, is it correct? So there are layer by layers it happens, and eventually using AI or when all this data etc is available, it can kind of predict हमको अगले महीने के लिए इतना अगर ऑर्डर बढ़ेगा तो कितना मटेरियल लेना चाहिए, कितना मशीन रखना चाहिए, मशीन नहीं खरीदना है तो इसी मशीन पे अगर बनना है तो how to minimize program, how to reduce cycle time. So digitization is very, very important. It is going step by step. Thank you, sir. I would like to have the one-on-one bite. One-on-one bite. Thank you. अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अहमदाबाद में। जैसे हम लोगों का जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका शुरुआत है यहाँ से फॉर द एमटेक्स फॉर्मिंग एक टेक्नोलॉजी, ये मेटल वर्किंग का एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग सबसे बड़ा एग्जीबिशन करने वाले हैं बैंगलोर में। 21 जनवरी से 25 जनवरी तक ये एग्जीबिशन चलेगी और ये एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है ऑन मेटल फॉर्मिंग। और ये जो होता है हर 2 वर्ष में एक बार होता है, और लास्ट जो हुआ था ये एग्जीबिशन 2024 में हुआ था। अभी 2026 में ये एग्जीबिशन होगा। इसका महत्व ये है कि पूरे दुनिया से सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मेटल फॉर्मिंग के, वो यहाँ पर आते हैं भारत में, और ये जो एमटेक्स फॉर्मिंग है उसमें वो हिस्सा लेते हैं, और इकट्ठा सारे इंडियन टेक्नोलॉजी और बाहर के टेक्नोलॉजी सब डिस्प्लेड होते हैं। तो जो भी बायर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी सीखना चाहते हैं टेक्नोलॉजी और जो भी इसमें काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग ये एग्जीबिशन में हिस्सा लेते हैं। वो कोई डिस्प्ले करता है, कोई एज अ विजिटर आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, सारे लोग आके इसको देखते हैं और उसके बाद खरीदते भी हैं मशीन। और वहां पर सारे डील्स होते हैं जहां से मशीन टूल सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसका प्रभाव पड़ता है। इंटरनेशनली 20 कंट्री से हम लोगों का पार्टिसिपेशन है। 4 कंट्री पेविलियन है, उसमें से एक जर्मनी का है, एक इटली का है, एक जापान का है और एक ताइवान का। ये मतलब ये सारे कंपनी पेविलियन के तहत ये लोग उसमें आएंगे। और उसको छोड़ के सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसमें मशीन टूल यूज होता है, मिडिल ईस्ट से है, यूएसए से है, इतने सारे प्रोडक्शन है। आप ले लीजिए, वियतनाम है, आपका
जो भी ताइवान है, जो भी साउथ कोरिया है, चाइना है, सारी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और इसको देखते हैं। जो भी गुजरात देश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई है और ये आफ्टर महाराष्ट्र और इन कंपेयर्ड विद महाराष्ट्र इसको लीड करते हैं। कर्नाटका भी है उसमें। और हम लोग जो मशीन टूल इंडस्ट्री है गुजरात में बहुत ज्यादा इसका एस्टेब्लिशमेंट है, राजकोट एरिया में और अहमदाबाद और बड़ौदा। तो ये गुजरात प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और बहुत सारे लोग गुजरात से और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है गुजरात से वो एमटेक्स फॉर्मिंग में हिस्सा लेते हैं।